आज चर्चा करेंगे कक्षा 6 प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। दो पार्ट हैं इस प्रश्न के, ए और बी। हमें जो संख्याएं जोड़ने को दी हैं उनको हमें उपयुक्त क्रम में लगाना है। चूँकि ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याओं के लिए हम क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, संबरक नियम पढ़ चुके हैं। तो पहला भाग ए, 837 धन 208 धन 363 बराबर हम लिख सकते हैं। अगर हम इस 3 को 7 के साथ जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो हम इन दोनों का क्रम बदल देते हैं क्रम विनिमय नियम से। तो क्या हो जाएगा, 837 धन 363 धन 208। अब यह उपयुक्त क्रम हो गया। उपयुक्त क्रम का मतलब मुझे आसानी होगी अब जोड़ने में। 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हासिल 1, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हासिल 1 जोड़ा 10, फिर से हासिल 1, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 और उसमें हासिल 1 जोड़ा 12। 1200 ये हो गया धन 208। अब 1200 में 200 जोड़ेंगे तो 1400 और 8 तो 1408। ये आसानी से आप जोड़ पाएंगे अगर क्रम में लगाएंगे। अब पार्ट बी है, 4 संख्याएं हैं इसमें, 1962 धन 453 धन 1538 और धन 647। अब हमने यहाँ देखना है कि कौन किसके साथ जोड़ के हमें 10 देगा इकाई स्थान पर। तो 2 और 8 जोड़ के 10 और 3 और 7 जोड़ के 10। तो हम इन दोनों का क्रम बदल देते हैं, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चले जाएगा क्रम विनिमय नियम से। 1962 1962 धन 1538 और इसको हम पीछे कर देते हैं धन 453 और धन 647। अब हम दोनों को एक साथ जोड़ दें तो 8 2 10 हासिल 1, 6 में 3 जोड़ा 9 हासिल 1 जोड़ा 10, फिर से हासिल 1, फिर सैकड़े पे 9 है, सैकड़े 5 है, 9 5 है 14, हासिल 1 जोड़ा 15, फिर से हासिल 1, 1 1 है 2, 1 है 3 धन, फिर यहाँ पर 7 में 3 जोड़ा 10, 5 में 4 जोड़ा 9 हासिल 1 आया था, 9 1 10, 6 में 4 जोड़ा 10 हासिल 1 आ गया था 11। तो ये है 3500 और ये है 1100। तो 3500 में पहले 1000 जोड़ेंगे तो 4500 हो जाएगा, फिर 100 जोड़ेंगे तो 4600। तो इस प्रकार से आप अगर क्रम में लगाएंगे तो अपने उत्तर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, यानी जल्दी आप अपनी कैलकुलेशन कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 2 है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कि योग में भी और गुणन में भी पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, तो हम यहाँ पर भी उपयुक्त क्रम लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं 5 को 2 से गुणा करूँगा तो 50 दूनी 100 मिलेगा, और 100 से गुणा करना किसी भी संख्या को आसान हो जाता है। इन दोनों का क्रम बदल देते हैं, तो 1768 पहले लिख देते हैं गुणा 2, ये इन दोनों का क्रम बदल दिया गुणा 50। अब साहचर्य नियम से पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। साहचर्य नियम के हिसाब से हम इन दोनों को भी गुणा कर सकते हैं, पहले इन दोनों को भी कर सकते हैं। तो 1768 गुणा 100 हो गए। तो 100 से गुणा करना आसान है, 2 शून्य है, आप अंत में 2 शून्य रख देंगे और उसके बाद 1768 को 1 से गुणा करेंगे तो 1768 ही आएगा, क्योंकि 1 तो पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर पहले आपको समझना है कि किन दो संख्याओं को गुणा करके मुझे 100, 1000 या 10 मिल रहा है। तो 4 और 25 को गुणा करके मिल रहा है, तो इन दोनों का क्रम बदलते हैं। 166 पहले लिख लेते हैं, 4 बाद में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 25, फिर साहचर्य नियम का प्रयोग करते हुए इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 166 गुणा 25 चक्को 100, फिर से 25 चक्को 100 आने के बाद आसान हो गया, 166 एकम 166, शून्य का शून्य, शून्य का शून्य। इसी प्रकार हम सभी प्रश्नों को करेंगे। अब यहाँ पर भी देखो 8 से इसको गुणा करने से ज़्यादा फायदा है, 8 से 125 को गुणा करें तो 291, और 8 का क्रम बदलने पर 291 पहले लिख दिया, 8 बाद में लिख दिया,
क्या किया, क्रम विनिमय नियम का पालन करवाया, बराबर। अब इन दोनों को गुणा कर रहे हैं, 291 बाद में गुणा होगा तो क्या कर रहे हैं, साहचर्य नियम का पालन करवा रहे हैं। अब 125 अट्ठे अगर आपको नहीं पता है तो 100 अट्ठे 800, 25 अट्ठे 200, तो 125 अट्ठे हो गया 800 और 200 मिलके 1000, तो बराबर हो गया। अब 291 एक कम 291, क्योंकि एक तो गुणात्मक तत्समक है, 1 2 3 शून्य है, 1 2 3 शून्य। अब चौथे भाग में 625 गुणा 279 गुणा 16 है, तो यहाँ पर अगर आप 625 और 16 को गुणा करेंगे तो 16 का पहाड़ा पढ़ के 16 पंचे 80 यहाँ पर शून्य मिल रहा है, लेकिन 16 नम यहाँ पर आपको शून्य नहीं मिल रहा है का स्थान पर। तो इन दोनों का अगर हम क्रम बदलेंगे तो 625 गुणा 16 है, उसके बाद 279। अब इन दोनों को हम गुणा कर लेते हैं साहचर्य नियम से पहले ही, तो 16 पंचे 80, 8 आया हासिल, 16 दूनी 32, 32 में 8 जोड़ेंगे 40, हासिल 4 आया, 16 छक 96, 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100। तो ये गुणा करके आया 16 और 625 को। फिर उसके बाद 2 7 9 को गुणा करना आसान है, क्योंकि 1 से गुणा करना है, 1 गुणात्मक तत्समक, तो 2 7 9 ही रहेगा, शून्य आएंगे 1 2 3 4। 285 गुणा 5 गुणा 60, और 285 गुणा 5 गुणा 60 हमें करना है। तो अगर आप 5 को 60 से भी गुणा कर लेते हैं तब भी आसान है, और इसको हम किसी और क्रम में नहीं भी बदलते हैं तब भी हमें उत्तर आसानी से मिल जाएगा। 285 को हम 6 और पंचे 30, फिर यहाँ पर गुणा कर लेते हैं आसानी से, 3 पंचे 15 है, 2 शून्य, 3 पंचे 15 है, और 3 अट्ठे 24 25, 3 दूनी 6, 6 2 8। अगर आप इससे गुणा करेंगे 6 पंचे 23, 6 अट्ठे 48, 3 51, बात एक ही है। तो क्योंकि आप 60 और 5 को गुणा करके भी आपके अंत में 2 शून्य आ जा रहे हैं, तो फिर 3 का पहाड़ा आसानी से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर 4 संख्या हैं, 1 2 3 4। आप देखिए 125 अट्ठे 200 अभी आपने गुणा किया है, 125 अट्ठे 200, तो 125 और 8 को एक साथ रखें और 4 को इधर करें तो 25 चक्कों से हो जाएगा। तो इन दोनों का हम क्रम बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 125 गुणा 8 गुणा फिर 40 गुणा 25। अब क्या करेंगे, पहले इस ग्रुप को गुणा कर लेते हैं, तो कितना आएगा 1000 साहचर्य नियम से, गुणा फिर इन दोनों को गुणा कर लेंगे। अब इसको रोके रखेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे अगले स्टेप में, ये भी क्या आएगा 25 चक्को 100, ये भी आपका 1000 आ रहा है। तो 1 1 का 1, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,